नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में 5वां चैप्टर है स्वराज्य की नींव। इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई की जो सखी है जूही और मुंदर, दोनों के बीच आपस में बातचीत चल रही थी। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहते हैं। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। तो आज हम स्वराज्य की नींव जो पाठ है उसका आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगू के जो लेक्चर थे उसमें देखा था कि स्वराज्य के लिए हमारे किस वीरांगनाओं ने अपनी आहुति दी है, वो इस स्वराज्य की नींव चरित्र में देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य है कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों का जो योगदान है, उसकी जो भूमिका है, वही दिखाने का सचमुच यहाँ प्रयास किया गया है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने का योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। तो इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वराज्य की नींव ये विषयांग है। विष्णु प्रभाकर आगे हमने आगे के लेक्चर में हमने बताया था कि लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर तीनों के बीच आपस में जो बातचीत चल रही थी, तो लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही को कहती है कि तुम स्वराज्य के लिए ठोकर मार सकती है। यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। मदहोशी शब्द यहाँ पे अपरिचित शब्द है। मदहोशी यानी कि नशे में होना। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई की जो सखी है जूही, वो लक्ष्मीबाई से कहती है कि भाई साहब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं औरों की बात नहीं करती, लेकिन मुझे आप आज्ञा दीजिए तो मैं सभी को ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही मुंदर बोलते हैं और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। लक्ष्मीबाई की पहली सखी है जूही और दूसरी मुंदर। मुंदर भी यही बात कहती है कि आप आज्ञा दीजिए, मैं भी किसी को भी ठोकर मार सकती हूँ। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर तीनों ने ये निश्चय किया है कि अपने जो सेनापति है राव साहब, रघुनाथ राव, ये तीनों भोग विलास ऐसो आराम में जी रहे हैं। तो जूही और मुंदर दोनों ने लक्ष्मीबाई को बताया कि आप आज्ञा दीजिए, यानी कि हम सभी चलकर उसकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं,
हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। लक्ष्मीबाई कहते हैं अपनी सखी मुंदर को कि हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। जो यहाँ पे मुहावरे शब्द है नींद हराम कर देना। उसका जो अर्थ है गहरी चिंता में डालना। गहरी चिंता में डालना यानी कि लक्ष्मीबाई कहती है मुंदर और जूही को कि हम उसकी नींद नहीं हराम कर सकते, लेकिन हम उसको गहरी चिंता में डाल सकते हैं। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उसकी उस नींद को जगा सकती है। लक्ष्मीबाई कहती है जो दुश्मन की ठोकर लगती है तो दुश्मन की ठोकर ही उसकी नींद हराम कर सकती है, उसे नींद से जगा सकती है। जूही दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? जूही लक्ष्मीबाई को कहती है कि दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। लक्ष्मीबाई बता रही है कि हाँ जूही, दोस्त की जो ठोकर है ये अविश्वास की जो खाई है उसको और भी चौड़ा यानी कि लंबा कर देती है। क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किसी दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटाओं से और भी गहरा नहीं उठेंगी? लक्ष्मीबाई बता रही है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कुछ कहने से उनकी शंकाओं की जो घटा है और भी गहरा नहीं उठेंगी। मुंदर भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेंगी। मुंदर कहती है कि अविश्वास की खाई से ये शंकाएं अविश्वास ही पैदा करेंगी और उसकी निराशा दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। जो श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाला यानी कि बहुत मोहित होने वाला जो ब्राह्मणों है उसी के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, तो सहसा यानी कि एकाएक। सहसा यानी कि एकाएक। मुंदर, लक्ष्मीबाई और जूही तीनों के बीच आपस में जो बातचीत हो रही थी तो एकाएक कुछ दूर तोपों का स्वर, इन तोपों की आवाज आ रही है। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। लक्ष्मीबाई जूही को बता रही है, जूही तू अगर जो हमारे सेनापति तात्या है उसी को जो खोज सके तो तुम उसी को कहना कि जल्दी से यहाँ आने के लिए कहना। जूही खोज क्यों नहीं सकती? जूही लक्ष्मीबाई को बता रही है कि मैं खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पे मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जूही लक्ष्मीबाई को बता रही है कि जो आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं तात्या को पाताल से भी खींचकर मैं यहाँ लाऊंगा। जो यहाँ पे शब्द है मुहावरे, पाताल से खींच लाना। पाताल से खींच लाना, उसका अर्थ है कहीं स्थित चीज कहीं से ढूंढ लाना। कहीं स्थित चीज
कहीं से ढूंढ लाना। रानी लक्ष्मीबाई की जो सखी है जूही, वो लक्ष्मीबाई को बताती है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं अपने जो सेनापति है तात्या, उसी को मैं पाताल से भी यहाँ खींच लाऊंगा। जाने को मूर्ति है जूही तात्या को बुलाने के लिए जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। वहाँ जूही जाने के लिए अपना सही मूर्ति है, तो वहाँ रघुनाथ राव जो सेनापति है तेजी से लेने की जल्दी से यहाँ प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव महारानी आपने सुना? रघुनाथ राव आते ही बोलते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई आपने सुना? लक्ष्मीबाई के क्या रघुनाथ? लक्ष्मीबाई ने बताया कि मैंने कुछ सुना नहीं, तो क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई को बता रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई कि जनरल रोज की सेना ने पेशवा की जो सरकार है उसी को हरा दिया। यहाँ पे शब्द है रोज, रोज यानी कि अंग्रेजों के सेनापति, अंग्रेज सेनापति। आगे जूही कांप कर यानी कि जूही कांप कर यानी कि बीक के वजह से क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही भी बोल रही है कि क्या पेशवा की सरकार आ गई? लक्ष्मीबाई पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ। लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवा की सेना जो हार गई वो तो अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी, अब पेशवा अंग्रेज सरकार है उसी की आंखें खुलेगी। रघुनाथ राव अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेंगे। लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव को कहते हैं कि आप भी युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं, और रघुनाथ राव अपनी सेना को तैयार होने का आज्ञा दो, रोज यानी कि अंग्रेज सेनापति ग्वालियर का किला नहीं ले सकेंगे। यानी कि लक्ष्मीबाई ने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वराज्य लेकर ही रहूंगा, ग्वालियर उसके हाथों में कहीं भी नहीं दे दूंगा। तो यहाँ पे जो पाठ का सार है, पेशवा की हार पर दुख नहीं, यानी कि युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश। तैयार होने का आदेश। लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव को बताते हैं कि आप भी युद्ध की तैयारी करो। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है जाओ तलवार संभालो, नूपुर यानी कि झांझर, झांझर की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। आगे रघुनाथ राव मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। लक्ष्मीबाई ने कहा कि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, तो अपने जो सेनापति है रघुनाथ राव वो भी कहता है कि मैं जानता हूँ वह कभी ये ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। रघुनाथ राव जाता है और बताता है लक्ष्मीबाई को मैं भी अपनी सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश देता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई को कहने के लिए आया था कि पेशवा की सरकार, जनरल रोज ने पेशवा की सरकार को हरा दिया और पेशवा जनरल रोज के जो सेनापति है वो हमारे ग्वालियर के किला नहीं ले सकेंगे, ऐसी बातें बता रहे थे। और रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई को ये बात बताते जा रहा था और चाहता है। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ, और लक्ष्मीबाई जूही को भी कहते हैं कि जूही तुम भी जाओ।
सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई जूही और रघुनाथ राव को बताती है कि आप भी जाओ। तो इसी वक्त जो लक्ष्मीबाई के सेनापति है तात्या, वो भी यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे ये पाठ के रघुनाथ राव और तात्या और रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति है जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखी है। और पेशवा की हार पर दुख नहीं। रघुनाथ राव रानी को जनरल रोज की सेना द्वारा जो पेशवा की हार का समाचार देता है, तो सुनकर रानी कहती है यही अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। तो सबसे पहले तो आगे रानी की निराशा के कारण रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई को इस बात का दुख है, यानी कि निराशा है वह, कि उसके पास सेनापति है, योद्धा के बड़े बड़े राव साहब है, बांदा के नवाब है, रघुनाथ राव आदि विलास में है, यानी कि ऐसो आराम, विलास यानी कि भोग विलास, ऐस आराम। यानी कि भोग विलास आनंद में पड़े हुए हैं, विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई को दुख है कि उनके पास सेनापति होते हुए भी, तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी उसमें अनुशासन यानी कि एकता नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभुज में लगे हुए हैं। उनके पास जो रघुनाथ राव तात्या जैसे सेनापति है, लेकिन वे युद्ध की तैयारी नहीं करते और वे लड्डू और शक्कर खाने के लिए उसमें ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते। आगे युद्ध के लिए रानी लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव को बताते हैं कि युद्ध के लिए आप तैयार होने का आदेश दो। इसी वक्त वहां सेनापति तात्या उपस्थित होता है। जो ही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। ठीक है, लक्ष्मीबाई बताते हैं कि आप भी जाओ, लेकिन इधर तात्या आ रहे हैं। तो जूही ने अपने देखा तो उन्होंने भी कहा हाँ, सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई कहे सरदार तात्या आप इधर कैसे भूल पड़े। लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि सरदार तात्या बताइए आप इधर कैसे भूल पड़े, क्यों यहाँ आना पड़ा। आगे तात्या कहते हैं भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तात्या लक्ष्मीबाई को बता रहे हैं कि भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं आपका सेवक हूँ, यानी कि नौकर चाकर हुई। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, व्यंग्य यानी कि कटाक्ष। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से यानी कि कटाक्ष में कहते हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। लक्ष्मीबाई तात्या को कहते हैं, इतने बड़े सेनापति होते हुए भी एक नारी के सामने सिर झुकाने को आपको लज्जा यानी कि शर्म नहीं आती। लज्जा शब्द यानी कि शर्म। छोड़ो इस बात को,
यह तुम्हारी विनम्रता है। लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई सेनापति तात्या को बता रहे हैं कि आप बाहर से आए, लेकिन ये तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटने का, जमीन जागीर बांटने का उत्सव हो रहा है। तात्या बोलते हैं, भाई साहब, आपको हम लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। तात्या लक्ष्मीबाई को कहते हैं कि आपको तो लज्जित करने का, यानी कि शर्मिंदा करने का तो बहुत ही पहले से अधिकार है, और हम भी इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो तोपों की आवाज आ रही है, उसी के बारे में तो आपको ही पहले से ही पता है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज्य के उपलक्ष्य में तोपे चल रही है। लक्ष्मीबाई तात्या को बता रही है कि शायद ब्रह्म भोज्य यानी कि ब्राह्मणों का भोजन के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य यानी कि निमित्त में ये तोपे चल रही है। उपलक्ष्य शब्द तो निमित्त। ब्राह्मणों को जो ब्रह्मभोज दिया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में, उस निमित्त के बारे में तोपे का आवाज आ रहा है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़े ने? रानी लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि श्रीखंड और लड्डुओं में घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ने? तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या को ऐसे व्यंग्य शब्दों में बता रही है कि आप तो ब्रह्मभोज में इतने उपलक्ष्य में है, निमित्त है, लेकिन श्रीखंड और लड्डुओं में कि घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़े ने? जी सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तो लक्ष्मीबाई और तात्या के बीच जो बात चल रही थी, तो इस वक्त जो ही रानी लक्ष्मीबाई की जो सखी है वो लक्ष्मीबाई को कहती है कि सरकार, इस वक्त हम उसे माफ कर देना चाहिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? और तात्या भी बहुत ही व्यग्र हो जाता है और लक्ष्मीबाई को बता रहा है कि भाई साहब आप कब तक मुझे फटकारती यानी कि डांटती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। लक्ष्मीबाई जूही को कहती है कि तू कहती है तो जाओ अच्छा। उसी वक्त लक्ष्मीबाई की जो सखी है मुंदर, उसका प्रवेश यहाँ वहाँ पे होता है और वह बोलती है कि सरकार सेना तैयार है। तो रानी को चिंता है, रानी को इस बात की चिंता है, रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इस बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगादास की वाणी। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना करना, भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो यहाँ पे जूही और मुंदर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या के बीच जो बातें चल रही थी, उसी वक्त तात्या का प्रवेश होता है और तात्या को रानी लक्ष्मीबाई धिक्कारती है और उसे फटकारती है और उसे कहते हैं, आप कब तक ऐसा ही कार्य करेंगे? आप भोग विलास में कब तक पड़े रहेंगे? लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि आपके पास तो मुझे बहुत सी आशाएं थी, तुम्हारे रहते हुए यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। जूही ने बताया कि लक्ष्मीबाई को कहा, ये तो क्या स्वामी भक्त है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। लक्ष्मीबाई बता रही है कि तात्या जैसे जो सेनापति है वो देशभक्त है, इसीलिए तो आप जैसे लोगों की आवश्यकता यानी कि जरूरियात है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, खैर लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी
आप जो धारो वही भी कर सकते हैं। तात्या इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, तात्या लक्ष्मीबाई को कहते हैं कि इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास के एक अमर पात्र है। हमने पहले देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 काशी वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम उसका मनुबाई था। मनुबाई बचपन में उसे मनुबाई कहते थे और शास्त्रों के अनुसार शिक्षा के साथ साथ उन्होंने शस्त्र विद्या भी प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने शास्त्रों के अनुसार शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या भी प्राप्त की थी। ब्रिटिश सेना अंग्रेजों को कहा है कि मैं अपने हाथों से झांसी नहीं जाने दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना को कहा था कि मैं जीते जी अपने हाथों से अपना जो राज्य है झांसी मैं नहीं लेने दूंगी। और 1857 के स्वातंत्र संग्राम का जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी सखी जूही मुंदर और तात्या के साथ झांसी एक वीरांगना बनी थी। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास रणभूमि में लड़ते लड़ते वे स्वर्गवास हो गए थे। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जो चरित्र है तो उसका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत जो एकांकी है उस एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य क्या है कि स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो भूमिका है वो भूमिका बताने का भी उन्होंने यहाँ प्रयत्न किया है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य के नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में जो योगदान दिया है उसी को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और तात्या रानी लक्ष्मीबाई को बता रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए और मैं इसीलिए तो आया हूँ, मैं युद्ध भूमि में जाने के लिए आया हूँ। भाई साहब आप जो कहेंगी वही करूँगा, आप जो भी मुझे कहेंगी मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा, जो योजना बनाई है उसी पर चलूँगा। तात्या लक्ष्मीबाई को बता रहे हैं कि आपने जो योजना बनाई है, जो भूमिका बनाई है उनके अनुसार ही मैं ये योजना बनाए उस पर ही मैं चलूँगा। लक्ष्मीबाई तो तात्या को आज्ञा देते हैं कि तो जाओ तलवार संभाल लो। लक्ष्मीबाई तात्या को कहते हैं तो कि जाओ आप अपने तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। उन्होंने बताया है कि आप भोग विलास में पड़े हुए थे तो वहाँ नूपुरों यानी कि पायल यानी कि नूपुरों की झंकार है कि पायल की आवाज के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, आप देखिए सभी बातें भूल जाओ राग रंग यानी कि भोग विलास। आप पहले की जो बातें हैं सभी भूल जाओ और नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग भोग विलास सभी भूल जाओ। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। लक्ष्मीबाई तात्या को बता रहे हैं कि आप सभी बातों पहले की जो बात है सभी भूल जाओ। आपको यही याद रखना है कि हमें स्वराज्य लेना है और रणभूमि में मौत से जूझना है यानी कि संघर्ष करना, रणभूमि यानी कि युद्ध का मैदान।
रानी लक्ष्मीबाई तात्या को बता रहे हैं कि आप सभी बातें भूल जाओ और याद रखो कि हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, यानी कि संघर्ष करना है। और लक्ष्मीबाई ने बताया है कि हमें ये स्वराज्य लेकर ही रहना है। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई अपने हाथों से झांसी, कालपी और ग्वालियर सेना के स्वतंत्र सेनानियों के हाथ से जो निकल गई उसे वापस लेने के लिए कहते हैं। तो आज हम लेखक ने जो बताया है कि स्वराज्य की नींव रखने में जो स्त्रियों का योगदान है, सचमुच इस एकांकी में स्वराज्य की नींव के पत्थर के समान है। रानी को इस बात की चिंता है, रानी को लगता है कि हमारे जीवन का यह अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। उसी के पास तात्या रघुनाथ राव जैसे सेनापति है, शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी उसमें अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी चल रही है तो उनके जो सेनापति तात्या वो ब्रह्मभोज में लगे हुए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने 6 बात बताई कि रानी लक्ष्मीबाई, उनकी दो सखी जूही और मुंदर, और वहीं उसके जो सेनापति तात्या वो आते हैं तो लक्ष्मीबाई तात्या को बता रही है कि आप भूल जाओ राग रंग भोग विलास सभी भूल जाओ और याद रखो कि हमें स्वराज्य लेना है और रणभूमि में मौत से जूझना है, यानी कि संघर्ष करना है। तो आज हम इसका जो आगे का टॉपिक है स्वराज्य की नींव का, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अस्तु जय।